हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग एंड कैलकुलस कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट पावर के एक्सरसाइज 10.1 डिस्कस करने वाले हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूंगा कि अभी जो क्लास 7th प्लेलिस्ट में मैंने जो एक्सरसाइज अभी तक अपलोड किया है एक्सपोनेंट पावर का, उसमें 11.1 रखा है, तो उसको 10.1 चेंज कर देना, क्योंकि जो बुक है पहले जो पुराने एडिशन के थे उसमें 11.1 11.2 के एक्सरसाइज से रखा है, और अभी जो 2023-24 जो रिवाइज्ड है उसमें 10.1 और 10.2 एक्सरसाइज से है। तो मैं इसको आज 10.1 लिखता हूँ, तो बाकी वो सारे सेम है, बाकी क्वेश्चन सारा सेम रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 7 के पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहते हैं। 25 इसका सल्यूशन देखेंगे क्या होता है। सल्यूशन है 25 मल्टीप्लाई टी का पावर -4 है, डिवाइडेड बाई 5 का पावर -3 है, मल्टीप्लाई बाई 10 है, मल्टीप्लाई टी का पावर -8 है। कंडीशन ये भी रह के रखा है टी इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसा क्यों है? अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान दें तो ये जो 25 ऊपर जो नंबर आया, 25 ऊपर जो नंबर आया और नीचे जो 10 जो नंबर आया, पहले तो बेसिकली ये दोनों नंबर क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करते हैं, ये जो कंपोजिट नंबर होता है, इस कंपोजिट नंबर को हम पहले क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में हम इसको स्प्लिट करते हैं। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे दे के रखा है टी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा कंडीशन क्यों है? यहाँ पे बीच में जो साइन है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई का साइन है, अगर 0 आए टी तो ये 0/0 फॉर्म में हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन हमारा वैलिड नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पे टी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, इक्वल टू, अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25 को मैं 5 × 5 लिख सकता हूँ ना, 5 5 25 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हुआ, इंटू टी का पावर -4 सेम है, डिवाइडेड बाई 5 का पावर -3 तो एज इट इज़ रहेगा, इंटू इसको 2 × 5 लिख सकता हूँ, 2 5 10 इंटू 10⁻⁻8 तो सेम वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये कैसा हो सकता है, आगे कैसा हो सकता है ये, यहाँ पे 5 का पावर स्केयर लिख सकता हूँ एक्सपोनेंट के फॉर्म में, इंटू टी का पावर -4 है, डिवाइड में हमारे क्या आएगा, इस 5 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले इसका, फिर ये 2 लिखता हूँ, फिर इंटू टी⁻⁻8 लिखता हूँ। कंडीशन तो मैं एक बार लिख के रखता हूँ, बाकी तो और लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा, 5 का पावर स्केयर आएगा, इंटू टी का पावर -4 है, डिवाइड में क्या आया, बेस दोनों सेम है, पावर क्या होता है, ऐड होता है, ला कहते हैं वो हमारा, तो इंटू 2 ऐसे ही रहेगा, इंटू टी का पावर -8 है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, यूजिंग ए का पावर m इंटू ए का पावर n, एक्सपोनेंट प्रोडक्ट यूज़ होगा, बेस दोनों सेम रहेगा, पावर दोनों क्या होगा, ऐड होगा, यही यूज़ किया हमने। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ये जो 5 का पावर स्क्वायर है इंटू टी का पावर -4 है, डिवाइडेड बाई 5 का पावर क्या आएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, लेकिन पावर -2 आएगा क्योंकि यहाँ पे ये साइन बड़ा है। अब इंटू क्या रहेगा, 2 रहेगा, इंटू टी का पावर -8 आएगा। अगर यहाँ पे देखें तो ऐसा कुछ कंडीशन हमें देखने को मिलता है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये टी है, ये भी टी है, लेकिन 1/2 आएगा इसका। सारे अलग अलग बना सकते हैं हम, तो मैं थोड़ा इसका और एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। 5 का पावर स्केयर अपॉन 5 का पावर -2 है, ये रहेगा, 5 का पावर स्केयर डिवाइड बाई 5 का पावर -2 रहेगा। इसके साथ इसको ऐसे मैं 1/2 लिख सकता हूँ, फिर इसको मैंने टी का पावर -4 अपॉन टी का पावर -8 भी लिख सकता हूँ। लास्ट में जब प्रोडक्ट करेगा सेम वैसे के वैसे बनेगा, न्यूमरेटर सारा डिनोमिनेटर सारा आएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन फॉर्म में है, एक्सपोनेंट जो होगा क्वेश्चन होगा, मतलब डिफरेंट पावर विथ सेम बेस होगा, तो 5 ऐसे आएगा। ये जो 2 है ना, क्वेश्चन फॉर्म में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो -2 अपना है, तो इनटू यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, पावर है, मतलब ऐसा कह नहीं सकता क्योंकि ये एज इट इज़ 1/2 ही रहेगा, ऐसे रखो, इनटू यहाँ पे देखो बेस सेम है, फिर से पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो -4 माइनस आएगा, फिर -8 यहाँ आएगा। अब क्या आएगा, यहाँ पे देखो
यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे लिख सकते हैं इसे यूजिंग ए का पावर m डिवाइड में आएगा a का पावर n में। नम जब भी क्वेश्चन फॉर्म में होता है तो क्या होता है, a का पावर m माइनस n हो जाता है। ये रूल हमने यूज़ किया एक्सपोनेंशियल पावर के। अब क्या होगा, यहाँ पे 5 रहेगा और ये दोनों साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस में आएगा 5, 2 प्लस 2 बनेगा, 2 प्लस क्या बनेगा, 2 बनेगा, इंटू 1/2 है एज इट इज़, इंटू टी माइनस 4 प्लस 8 आएगा। ये दोनों साइन क्या हुआ, फिर से मल्टीप्लाई हुआ है। दिस इक्वल टू 5 का पावर 4 आएगा, इंटू 1/2 आएगा, इंटू टी 8 में से 4 कटेगा तो 4 आएगा। ठीक, अब ये क्या हो सकता है, इन सब को जब प्रोडक्ट करेगा तो हमारे पास ऐसे फॉर्म हो सकता है 5 का पावर 4 टी का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 आ सकता है ऐसे। तो अब क्या होगा, 5 सिंप्लीफाई करना है तो 5 एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं रखना है, इसको आगे और मल्टीप्लाई करना है तो 5 कितने बार है, यहाँ पे 4 बार है, मल्टीप्लाई बाई टी का पावर 4 है, डिवाइड में हमारे क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब इसको करेगा तो 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625 होता है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे 625 बनेगा, 625 बनेगा, डिवाइडेड बाई 2 है तो टी का पावर साथ में क्या रहेगा, 4 आएगा। यही हमारा सिंप्लीफिकेशन है। देयरफॉर हमारा जो फाइनल आंसर जो मिला, देयरफॉर हमारे क्या मिला, 25 इंटू टी का पावर -4 अपॉन 5 का पावर -3 इंटू 10 टी रेज़ टू पावर -8, जिसमें जो कंडीशन रखा था उन्होंने t इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसका जो सिंप्लीफिकेशन आया 625 अपॉन 2 टी का पावर क्या आया, 4 आया। दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, इसी से एक्सरसाइज नंबर 10.1 एंड होता है। नाउ वी जंप टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक रिमार्क कर लेते हैं, ये इस एक्सरसाइज में हमारा यूज़ होगा। रिमार्क में कहते हैं एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए डेसिमल नंबर। कोई भी नंबर हम जब इसको डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करोगे, बिटवीन 1 to 10 के बीच में रिप्रेजेंट करना है, तो इंक्लूडिंग 1 जिसमें 1 इंक्लूड होगा, मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 10 की पावर में रखना है, तो ऐसे नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट सा बात ये हो रहा है, इसमें एक तो डेसिमल नंबर में लेना है और नंबर 1 to 10 के बीच में रहना है, और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो 1 है जो इंक्लूड है, तो इस तरह के फॉर्म को नंबर आप रिप्रेजेंट कर पाए तो वही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। डैट इज़, इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है जब हमारे पास नंबर होगा तो हमेशा 1 to 10 के बीच में हमें नंबर को लेना है। इसका मतलब है 1 इंक्लूड है तो 1 यहाँ आएगा, तो कहाँ तक रन होगा नंबर, 9 तक होगा, 9 डिजिट के बाद नहीं होगा, 10 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, तो यही हमारा क्या बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। यही हमारा क्या बनेगा, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा नंबर का। अब हम एक्सरसाइज को देख लेते हैं। तो देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर को जो है वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब सोल्यूशन कैसे करोगे, अब थोड़ा यहाँ पे दो चीज़ है, मैं बेसिक से शॉर्टकट से ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन हम क्वेश्चन को सोल्यूशन भी कर देंगे। क्या होगा, यहाँ पे जो डेसिमल होगा, यहाँ पे जो डेसिमल होगा, इस डेसिमल में इंपॉर्टेंट सी चीज़ क्या है, नंबर पे हमें देखना है। अगर ये डेसिमल ऐसा हो और नंबर आपका डेसिमल जो है वो ऐसे नंबर मिले जो इस तरह के, जैसे कि यहाँ पे जो डेसिमल यहाँ है, इसके बाद नंबर इस तरह से चले, नंबर राइट की तरफ इस तरह से चले, तो हमेशा जो नंबर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। कहने के क्या मतलब है वो मैं फिर से समझा देता हूँ। अगर नंबर जो है इस तरह से, डेसिमल जो है नंबर इस तरह से चले, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूरा एक बड़ा सा नंबर दे के रखा है, अगर इस तरीके के हो, इस प्रकार के नंबर आपको मिले, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, लेफ़्ट साइड में नंबर जो मिलेगा वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। कहने का मतलब है यहाँ पे लार्जर नंबर होगा, इस केस में यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो हमारा स्मॉलर नंबर देखने को मिलेंगे।
अब यहाँ पे देखो इतने छोटे नंबर है, इतने छोटे नंबर होगा तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही आना है, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट का यही इंपॉर्टेंट फंडा है। कहता है कि जब नेगेटिव एक्सपोनेंट होने का मतलब है नंबर बहुत छोटा होगा, नंबर यहाँ बहुत बड़ा है तो a का पावर m की फॉर्म में होगा, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट में होगा। एक चीज़ ये ध्यान देना है। अगर सीधे हम शॉर्टकट ट्रिक में इसके हिसाब से अगर देखने को मिले इस क्वेश्चन में, तो क्या करना है, सीधे सीधे बोलना है ये नेगेटिव एक छोटा सा नंबर आने वाला है तो नंबर इस तरह से रन होने वाला है, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है, फिर इसकी बात सिंपल से चेंज कर सकते हैं। इसको अगर देखें तो ये बड़ा सा नंबर है, इसको चेंज करने के लिए नंबर डिसिमल यहाँ रखना है, फिर इसके बाद मल्टीपल ऑफ जीरोस होगा वो सेम रखना है। तो क्या करें हम, सबसे पहले इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं क्या होता है इसका सोल्यूशन। पहले में इसको 0 पॉइंट कितने टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 3 4 5 6 7 8 10 11 है, फिर 9 4 2 है। पहले मैं इसका सोल्यूशन करने से पहले क्या करता हूँ, इसको 9 4 2 लिख लेता हूँ, 9 4 2 है। अब यहाँ पे इतने पावर ऑफ जीरो है, साथ में नंबर बहुत छोटा है, मतलब यहाँ पे जो आ रहा है हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन आने चाहिए। ए का सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ए का पावर माइनस एम में आना है नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर यहाँ पे देखें तो ए का पावर एम आएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो इस तरह से नंबर प्रकार क्या होगा, तो नीचे हमारे पास क्या होगा, इसमें डिवाइडेड बाई 11 0 है, 12 13 14 है, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मिलेगा, इससे 0 मिलेंगे। तो इसका मतलब ये क्या मिलेगा, 942 एज इट इज यही आएगा। फिर नीचे पावर ऑफ पावर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा तो 10⁻14 मिलेंगे, ये मिला। ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है ना, 1 बाई इतना, 1 बाई इसको जब 1 बाई करेंगे, इस नंबर को जब 1 बाई करेंगे तो ए का पावर एम की फॉर्म में होगा। अगर पॉजिटिव के नेगेटिव एक्सपोनेंट बनाए तो डिवाइड में जाएगा, तो पावर क्या आएगा, नेगेटिव चला जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, ये जो होगा 942 डिवाइडेड बाई 10⁻14 होगा, लेकिन हमें पता है जो डिसिमल होगा वो कहाँ आएंगे, डिसिमल यहाँ आएंगे, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं नंबर 1 to 9 के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ ऐसा तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पॉसिबल है नहीं, तो हम पॉइंट यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ रखने के लिए क्या करते हैं, 2 डिसिमल के बाद पॉइंट लगाना है, तो 9 आएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा, फिर 42 आएगा, इसके साथ में मल्टीपल 100 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिवाइड में हमारे क्या है, डिवाइड में जो नंबर है वो सेम 10⁻14 को ही रखना है, 10⁻14 हमारे डिवाइड में आएगा एज इट इज़। अब क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देखो जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, डिसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, राइट की तरफ होगा। दो एक चीज़ ये भी याद रखना है, डिसिमल जब भी मल्टीपल ऑफ 100 में होता है, यहाँ पे ये रखो, जब भी मल्टीपल्स ऑफ 100 में होता है तो इसकी तरफ शिफ्ट होने लगता है। अब जब भी डिवाइडेड बाई 100 मतलब 10 करें, मल्टीपल ऑफ 10 के हिसाब से जब डिवाइड में लाए तो नंबर का जो डिसिमल है ऐसे मूव होता है, ये ऐसे मूव होगा या तो ये लेफ्ट मूव होगा। अभी जो राइट मूव होना पड़ेगा अपने एक्चुअल नंबर बनने के लिए, तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये नंबर यहाँ भी जाएगा। अब इसका मतलब ये है, इसको बनाने के लिए मैंने इसको लिखा। अब क्या कर सकते हैं, 9.42 है, मल्टीपल्स ऑफ मल्टीप्लाई बाय 10 पावर स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 10⁻14 है, ठीक। अब क्या करना है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ। अब क्या करना है, जिस इक्वल टू 9.42 है, 9.42 है। अब इनटू यहाँ पे बेस तो ऊपर स्क्वायर है, इनटू पावर ऊपर से नीचे लिया, इस पावर को ऊपर से नीचे लिया तो ये पॉजिटिव बनने वाला था, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव से तो पॉजिटिव बनने वाला था, पॉजिटिव था तो नेगेटिव बनने वाला है, तो 10⁻14 आएगा, ये बनेगा। अब ये क्या होगा, दिस इक्वल टू 9.4, ये 10⁻, इतना है, तो यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बना। देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे जो 0.2 3 4 5 6 7 8 9 11 942 है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आता है ये आता है 9.42 इंटू 10⁻12, यही आता है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। क्योंकि 9 जो नंबर लाए बिटवीन 1 and 9 पे 10 तक होता था, तो यहाँ पे 9 आ रहा है, तो यही हमारा लास्ट नंबर है, तो यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे क्यों माइनस आया, क्योंकि यहाँ पे ऐड होना था। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a का पावर n इजिकल टू a का पावर m प्लस n होना था,
लेकिन साइन यहाँ माइनस होने के बाद यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू बड़ा है। नेगेटिव वैल्यू बड़ा होने का मतलब यहाँ पे माइनस में आया ना, माइनस में आने का मतलब यही है कि जो हमारा नंबर है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट के बराबर आता है। ये देखो नेगेटिव एक्सपोनेंट आ रहे हैं तो नंबर बहुत छोटा होगा, तो यही तो हमारा था, बस एक्चुअल में यही था। तो क्वेश्चन थर्ड हम डिस्कस करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसा होगा। 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 5 6 10 11 12 13 आया। अब इसको क्या कर देता हूँ, ये इस तरह से लिख सकते हैं 10⁻13 मल्टीपल्स ऑफ 10 में। अब ये कैसे लिख सकते हैं, हमारा जो पॉइंट होगा वो यहाँ आना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉइंट यहाँ आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, पॉइंट यहाँ है एक्चुअल में, तो यहाँ जाने के लिए हम 602 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो पॉइंट यहाँ जाएगा। इनटू ये जो था वो सेम यहाँ भी रखना है, इनटू 10⁻13 देना है। तो ये क्या होगा, 602 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीपल्स ऑफ 10⁻² इंटू 10⁻13 है। तो दिस इक्वल टू क्या होगा, इसको चेंज करेगा तो 6.02 बनेगा, इंटू बेस आर से पावर दोनों ऐड होगा तो 13 14 15 बनेगा। यही हुआ, तो यही हमारे क्या बनेगा, एक्सपोनेंट स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। यहाँ पे 6.2 आ गया, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं 602 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आया 6.02 आया इंटू 10⁻15 आया। दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यही था क्वेश्चन का सोल्यूशन। बाकी इसमें और सारे पार्ट भी है क्वेश्चन नंबर 1 के, सेम इसी मेथड से सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम इसी पे इन कर देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, थैंक यू।